और 400 बेकसूर मुसलमानों की हत्या करी है। इस्लाम है ना, इसमें एक किताब है, उस किताब को पढ़कर ये लोग पैदा हुए हैं। पीटना इनका शुरू से काम रहा है कि मोदी जी पाकिस्तान पर अटैक कर दो। मैं जब खतरे में था तब मेरा इजराइल ने साथ दिया। तो मैं उसके ही तो पक्ष में खड़ा होऊंगा, मैं उसके दुश्मन के साथ थोड़ी खड़ा हो जाऊंगा। खामनाई हाय मेरा खामनाई, हाय मेरा खामनाई। कौन है खामनाई? ईरान ने आतंकवादी संगठन पैदा किए, आतंकवादी पैदा किए, मुस्लिम कंट्री जो आतंकवाद में लिप्त हैं उनको समर्थन देने का कार्य किया। भारत के अंदर रहने वाले ये जिहादी उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते, ये उनका समर्थन करते हैं। भारत हमारी जननी भूमि है, यहाँ हमने जन्म लिया है, यहीं हमको मिटना है। अगर इसके साथ हम धोखा करेंगे। सलीम वास्तविक जी, उनकी गर्दन काटी है, मतलब पाक महीने में तुम गर्दन काट सकते हो। 400 वहां मार दिए, एक की गर्दन यहाँ काट दी। इन्हें फंडिंग नहीं हो रही ना वहां से, जो इनका अब्बा मरा था, जो भी नाम था उसका, जो भी खेमने जो भी था, वहां से तो इन्हें फंडिंग हो रही थी। जब तो आप छाती पीट रहे थे जब अब्बा मर गया था, अब भी रोड पे हो, मैं तुम्हारे खुद साथ में आऊंगा रोड पे उतरने के लिए। आप करवाओ पाकिस्तान पे, तो वो क्यों कह देंगे? अपने अब्बाओं पे थोड़ी ना अटैक करवा देंगे वो। ईरान का यही काम रहा, आतंकवाद पैदा करना। इन हरामखोरों से जाके ये पूछे कि तुम कभी ईरान गए हो? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पे बम गिराए हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि ईरान में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei की मौत हुई, उसको लेकर भारत देश के मुसलमानों की आंखों में एक बहुत गहरे आंसू देखने को मिले। हर कोई अपने आप में एक छाती पीट रहा है, जैसे मुहर्रम में छाती पीटते हैं, और दुख मना रहा है, शोक मना रहा है। लेकिन अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है, और रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पे बम गिराए हैं और 400 बेकसूर मुसलमानों की हत्या करी है। लोग ढूंढ रहे हैं उन मुसलमानों को जो अयतुल्ला अली खamenei की मौत पर रो रहे थे कि आखिर में वो मुसलमान कहां चले गए जो अफगानिस्तान में मुसलमान मरे और आज वो सारे दुपक गए। क्या सिर्फ मुसलमानों की मौत पर तब रोया जा सकता है जब कोई गैर मुसलमान मरे? उदाहरण के तौर पर यहूदी, उदाहरण के तौर पर हिंदू, उदाहरण के तौर पर क्रिश्चियन, उदाहरण के तौर पर पारसी, उदाहरण के तौर पर वो सारी जात और कम्युनिटी और वो रिलीजियन जो इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखती। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? निशान त्यागी। आपका नाम क्या होगा? उज्जवल त्यागी। आपका नाम क्या होगा सर? राहुल वर्मा। सर, मेरा सवाल सीधा सीधा ये, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक चीजें चल रही थी, लोग रो रहे थे कि अयतुल्ला अली खamenei की मौत हो गई। मारा किसने? इजराइल ने। इजराइल में कौन रहते? यहूदी। इसको लेकर सब रोए। लेकिन अफगानिस्तान में 400 से ज्यादा मुसलमान मर चुके, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। ऐसा क्यों? भाई साहब, ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनका बाप मर गया हो। इनका लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, उससे कुछ ताल्लुकात नहीं। तुम रह कहाँ रहे हो, रो किसके लिए हो रहे हो तुम? खामनाई हाय मेरा खामनाई, हाय मेरा खामनाई। कौन है खामनाई? केवल और केवल आतंकवाद को जिंदा करने वाला एक आदमी, उसने केवल इस धरती पर आतंकवाद दिया है। उसके अलावा उसने कुछ काम नहीं करा, कुछ भी नहीं कर पाया। केवल उसने आतंकवाद पैदा करा है यहाँ पे, केवल और केवल मुस्लिमों को छोड़ के दूसरे धर्मों को मारने का काम करा है उसने, उसके अलावा कुछ काम नहीं करा। अभी ये दिख नहीं रहे। आपका चश्मा नंबर का है क्या? हाँ, नंबर का है। नंबर से भी नहीं दिख रहे क्या वो मुसलमान जो रो रहे थे कि हमारे खamenei साहब की मौत हो गई? 400 से ज्यादा मुसलमान मर गए अफगानिस्तान में। वैसे तो इनका पाक महीना चल रहा है, वैसे कहते हैं कि पाक महीने में किसी को मारते नहीं है, कुछ नहीं करते। वैसे मान लिया मुस्लिम हो गए, मुस्लिम के ऊपर ही मतलब ये अत्याचार कर रहे हैं, चलो वो तो दूर की बात होगी। मैं आपको यहीं की बात बताऊं, गाजियाबाद की। अभी वो भाई, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जिनके अभी इन्होंने, सलीम वास्तविक जी, उनकी गर्दन काटी है। मतलब पाक महीने में तुम गर्दन काट सकते हो, वो चीज़ तुम्हारे लिए हराम बताई जाती है कि तुम्हारे यहाँ ये चीज़ नहीं करते। मतलब इनका कुछ नहीं है, ना सर ना पैर, वो तो इनका बाप बन गया। जो इनका भाई है कुछ तो लगता ही होगा, धर्म से तो धर्म तो नहीं कह सकते, मजहब से तो इन्हीं के ही था, उसकी ये गर्दन काट रहे हैं। तो इनका कुछ नहीं है, इनके ना कोई पाक है, ना पवित्र है, ना कुछ नहीं है इनका। भाई इन्हें तो अपना फंडा अपनाना है, जो भी इन्हें लगे जिसे मार सकते हैं उसे मारने पर तुले पड़े हैं। 400 वहाँ मार दिए, एक की गर्दन यहाँ काट दी। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका यही काम है। सर, लेकिन अभी दिक्कत पता है क्या है? काम ये नहीं है। अब लोग सोशल मीडिया पे उन लोगों को रोस्ट कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान भी तो मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को मारा। लोग छाती क्यों नहीं पीट रहे? अगर एक मुसलमान मर जाता है, लोग पूरी सड़कों पर घेर लेते हैं। और भारत देश में नहीं, विदेशों में भी ऐसा होता है। या इजराइल फिलिस्तीन को मारता है तो फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में हो गए, सब चुप हो गए, बच्चे तक मरे हैं, बच्चे तक मरे, वो सब गायब हो गए। इन्हें फंडिंग नहीं हो रही ना वहाँ से, जो इनका अब्बा मरा था,
जो भी नाम था उसका, अयतुल्लाह अली खamenei। जो भी खेमने जो भी था, वहां से तो इन्हें फंडिंग हो रही थी। तो अब्बू के लिए छाती तो पीटनी पड़ेगी, पैसा कहाँ से आएगा, खाएंगे कहाँ से, करते धरते कुछ है नहीं। या तो यहाँ सरकार के ऊपर पल रहे हैं कि सबसे ज्यादा राशन की लाइन में जाके देख लो, सबसे आगे खड़े मिलेंगे, कट्टे भर भर के अपने घर ले जाएंगे। अब अफगानिस्तान से फंडिंग हो नहीं रही, वहां से जो फंडिंग हो रही थी, तो छाती तो इन्हें पीटनी पड़ेगी। अब अगर वहां से फंडिंग हो रही होती तो वहां भी छाती पीटते, हमारे 40 मर गए, हमारे 40 मर गए, तो इन्हें दुख तो होगा ही अब्बा के मरने का, और 40-400 के मरने का इन्हें दुख होगा नहीं। तो आप आपको दिखे वो मुसलमान जो मुसलमान के लिए रोते, देखो देखो अब जैसे मान के चलिए कि अगर मैं मुसलमान होता, हालांकि मैं नहीं हूं, तो मैं एक नारा देता, मतलब नारा जो है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब कलमे का रिश्ता है। तो कलमा तो अफगानिस्तान के मुसलमानों ने भी पढ़ रखा है, और कलमा तो पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी पढ़ रखा है, और कलमा फिलिस्तीन और ईरान के लोगों ने भी पढ़ रखा है। तो फिलिस्तीन ईरान के लिए रोना हो रहा है, लेकिन जो कलमे का रिश्ता अफगानिस्तान के लोगों से है उनके लिए क्यों नहीं रो रहे? 400 मुसलमान मार दिए। देखिए, जैसा मेरे मित्र साथी ने कहा कि फंडिंग वगैरह नहीं आ रही है ना, और क्या कहते हैं, खामनेई जो था वहाँ से इनके लिए इनका बाप था वो, ये सब बातें भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सनातन धर्म की जो उपज है ना, वो मानवता के आधार पे है। हमारे यहाँ मानवता सिखाई जाती है। और ये जो इस्लाम है ना, इसमें एक किताब है, उस किताब को पढ़कर ये लोग पैदा हुए हैं। काट पीटना इनका शुरू से काम रहा है, और ये लोग इतने कट्टरपंथी हैं कि जब ये अपनी कट्टरता पे आते तो ये भी नहीं देखते कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं या सनातन के मानने वाले हैं। इन्हें केवल अपनी कट्टरपंथी से ही वो ये संतुष्ट है। और कुल मिला के जो अफगानिस्तान में 400 लोग मारे गए हैं, वो इनके लिए काफिर ही हो सकते हैं। चाहे वैसे कैसे हो गए? अफगानिस्तान के भी तो मुसलमान हैं। आप समझे नहीं ना, क्योंकि वो पाकिस्तान की सहमति से नहीं चल रहे होंगे ना। अफगानिस्तान अपनी अलग बात कर रहा है, अलग आज़ादी की बात करता है, वो पाकिस्तान के इस्लाम के हिसाब से नहीं चल पा रहा है। अफगानिस्तान अपने इस्लाम के हिसाब से चलना चाह रहा है। इस्लाम के मानने वाले जहाँ कट्टरपंथी ज़्यादा है, जो काटने पे पीटने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो मार काट पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वहाँ इस्लाम ज़्यादा बढ़ चढ़ के आता है। जैसे ईरान है, ईरान का यही काम रहा, आतंकवाद पैदा करना, आईएसआई के इनके आतंकवादी पैदा करना। तो वो खामनेई जो मरा है, तो ये भारत के अंदर जो छाती पीट रहे हैं, इन हरामखोरों से जाके ये पूछे कि तुम कभी ईरान गए हो? ईरान से तुम्हारा कोई संबंध है? ईरान से तुम्हारा मतलब क्या है जो तुम उसके लिए यहाँ छाती पीट रहे हो? यहाँ तुम सड़कों पे उतरोगे, सड़कों पे उतर के तुम उत्पात मचाओगे, भारत के अंदर अव्यवस्था फैलाओगे, तो तुम्हारा इलाज होगा, फिर तुम फिर रोओगे। लेकिन अभी जैसे मैं चीज़ें समझ रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, तो जो मेरी बौद्धिक क्षमता है वो वहाँ तक पहुँची कि जब ईरान के लोग जो भारत देश में रहकर जो ईरान का सपोर्ट कर रहे थे, मैं उनसे जब इंटरव्यू कर रहा था जंतर मंतर पर, जब वो रो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी चाहें तो मोदी जी ईरान का साथ देकर इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। अगर मोदी जी चाहें तो वो अमेरिका पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि सिया मुसलमान है वो। मेरे को एक चीज़ अब यहाँ पर समझनी है कि अफगानिस्तान पर 400 बेकसूर मुसलमानों को मारा, तो क्या आज वही मुसलमान ये गुहार लगाएंगे मोदी जी से कि मोदी जी पाकिस्तान पर अटैक कर दो? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुसलमान रहते हैं। अगर पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं तो फिर जो लड़ाई है सिर्फ धर्म की लड़ाई है, कोई लड़ाई मानवता की नहीं है। अगर मानवता है तो फिर इजराइल और अमेरिका को मारने की बातें क्यों चल रही हैं? और अगर मानवता नहीं है और अगर चीजों को देखा जाए तो पाकिस्तान पर भी मुसलमानों को बोलना चाहिए कि पाकिस्तान पर भी मोदी जी अटैक करो। कोई मुसलमान ये क्यों नहीं निकल कर आ रहा कि अफगानिस्तान पर 400 लोगों को मार दिया मोदी जी, आप आगे बढ़ो, भारतीय आर्मी आगे बढ़ो और पाकिस्तान को, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? भाई साहब, अगर लड़ाई हो रही है कहीं पे, तो मैं अपने भाई का ही तो साथ दूंगा। मैं जब खतरे में था तब मेरा इजराइल ने साथ दिया, तो मैं उसके ही तो पक्ष में खड़ा होऊंगा, मैं उसके दुश्मन के साथ थोड़ी खड़ा हो जाऊंगा। हमारा संबंध केवल इजराइल से है, हमारा संबंध ईरान से नहीं है। यहाँ के कुछ आदमी वहां पे जाके रह रहे हैं, रोजगार ले रहे हैं, भाई यही संबंध है हमारा उससे, केवल यही संबंध है, और कुछ इसके अलावा हमारा संबंध नहीं है। हमारा केवल एक ही भाई है, इजराइल, हम उसके साथ हर चीज से खड़े हैं। जो लोग देख रहे हैं, मुसलमान भी देख रहे होंगे, ये लोग गुहार क्यों नहीं लगा रहे मोदी जी से कि मोदी जी पाकिस्तान को खत्म कर दो, अफगानिस्तान के 400 लोगों को मार दिया? मैं तो खुद कहना चाहता हूँ, ये गुहार लगाओ ना। जब तो आप छाती पीट रहे थे, जब अब्बा मर गया था, अब भी रोड पे हो, मैं तुम्हारे खुद साथ में आऊंगा रोड पे उतरने के लिए। आप करवाओ पाकिस्तान पे अटैक, हम करेंगे, हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अब्बा के रोने पे रोना है, लेकिन जो तुम्हारे वो
बिना मतलब कि तुम काम कर रहे हो, 400 आदमियों पर अटैक कर रहे हो, वहां तुम्हारा कुछ होना नहीं, क्योंकि वो भी तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे अब्बा के खिलाफ है वो। तो इनका तो काम ही है जी ये होना, यही अपने ये परचंट दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान पर इसलिए मुसलमान नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान पर अटैक करो, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुसलमान रहते हैं। क्योंकि उनके बहुत सारे अब्बा रहते हैं वहां से भी फंडिंग होती है। आधा कश्मीर पाल रखा है उन्होंने फंडिंग कर करके, तो वो क्यों कह देंगे? अपने अब्बाओं पे थोड़ी ना अटैक करवा देंगे वो। आपने जितनी भी देखी होंगी लाल चौक पे कितने लोग रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? क्यों रो रहे थे? अब तो नहीं रोए वो पाकिस्तान की बारी पे, अब तो नहीं कहा, अब तो चुप है बिल में। अब भी बाहर निकल गया वो, पाकिस्तान ने अगर अटैक कर दिया, मुसलमान तो वो भी हैं, तुम्हारी किताब में लिखा है, भाई तो तुम्हारा भी है वो, तुम्हारी किताब के हिसाब से। अब तो तुम्हें भाईचारा नजर नहीं आया अपने भाई भाई वाला, लेकिन हाँ जो चीज तुम्हें गलत लग रही है उस पर तुम सामने आ रहे हो। बिल्कुल। तो मतलब ये भाईचारा सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक मानने वाला कोई गैर मुस्लिम है। अगर मुस्लिम हुआ तो ठीक है, आपस में लड़ते रहो। देखिए, इनका भाईचारा वहाँ है जहाँ पर इनके हिसाब से अन्य गैर हिंदुओं को मारने का काटने का कार्य किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है तो ये अपने पाकिस्तान के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते। ईरान ने आतंकवादी संगठन पैदा किए, आतंकवादी पैदा किए, मुस्लिम कंट्री जो आतंकवाद में लिप्त हैं उनको समर्थन देने का कार्य किया, उनको फंडिंग देने का कार्य किया। और ये जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं जो गैर हिंदुओं के खिलाफ कार्य करती हैं, भारत के अंदर रहने वाले ये जिहादी उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते, ये उनका समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान मानता हूं कि मुसलमानों का देश है, लेकिन अफगानिस्तान की जो विचारधारा है और जो कहीं ना कहीं उनका जो रहन सहन है वो फिलहाल मानवता की ओर बढ़ रहा है अफगानिस्तान, और इसीलिए वो इस्लाम के कट्टरपंथियों से परेशान होकर पाकिस्तान से अलग होने की बात करता है। तो ये इन लोगों को पच नहीं रही है। भारत देश के साथ भी है बिल्कुल, भारत के अब एक बात बताओ, अगर आप भारतीय हो, मुझे नहीं मतलब कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, अगर आप भारतीय हो, आप मेरे भाई हो, क्योंकि मैं प्राउडली भारतीय पहले मानता हूं अपने आप को। आपको नहीं लगता कि जो भारत देश के साथ खड़ा है उसको भी भारत देश के साथ खड़ा होना चाहिए? अगर भारत देश अफगानिस्तान के साथ खड़ा है तो यहां तो यह होना चाहिए था कि अगर अफगानिस्तान पर अटैक हुआ तो मतलब भारत देश पर अटैक हुआ और पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दो। देखिए, मानना तो यही चाहिए जो आप कह रहे हैं। हाँ। भारत हमारी जननी भूमि है। हाँ। यहाँ हमने जन्म लिया है, यहीं हमको मिटना है। हाँ। अगर इसके साथ हम धोखा करेंगे तो फिर हम कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।